So it's already been 2026 and अगर इस ईयर आपका भी गोल है is to lose fat and gain a pretty lean and aesthetic physique, so yeah, this video is for you. So in this video I will give 4 points और इन 4 points में मैं आपको समझाऊंगा how to lose fat the correct way. So hey everyone, I am Sudarshan, a nutrition student and an athlete in the making, and yeah, someone who is deeply obsessed with fitness. तो फैट लॉस में एक बहुत ही मेजर रोल होता है कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुना ही होगा जो कि है कैलोरी डेफिसिट। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, आप अपनी बॉडी को जितना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड देते हो उससे थोड़ा कम आपको खाना होता है। एंड फॉर द बिगिनर्स मैं बता दूं, मैक्रोज बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको बस 3 ही ट्रैक करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन तीनों को जब आप ट्रैक करके चलेंगे तो आपका प्रोग्रेस आपको पता चलेगा, आप क्या खा रहे हो, दिन में आपका इंटेक क्या हो रहा है फूड, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। ये बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आपको बेसिकली कैलोरीज कैलकुलेटर बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ चले जाना है। मैं आपको थोड़ी देर बाद ट्यूटोरियल भी दूंगा। बट अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होता है कि बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, वो लोग कंफ्यूज होकर उल्टा सीधा चीज़ें करने लग जाते हैं। कोई कीटो डाइटिंग करता है, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, तो कोई हज़ारों रुपए देकर डाइट प्लान्स खरीदते हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते फिर वो लोग कंफ्यूज होकर होप छोड़ देते हैं। लेकिन इसका भी बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कैलोरीज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको सिंपली गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे कैलोरीज कैलकुलेटर बोल के एक वेबसाइट मिलेगा। एंड उस वेबसाइट में आपको बेसिक डिटेल्स लाइक एज, हाइट एंड फिर अपना बॉडी वेट डाल के आप अपना डेली मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। फॉर द बिगिनर्स मैं बता दूं, मेंटेनेंस कैलोरीज ये होता है कि जो कैलोरीज या फिर जो अमाउंट ऑफ खाना खाने से आपका बॉडी ना तो वेट लूज करता है और ना ही वेट गेन करता है, इसको कहता है मेंटेनेंस कैलोरीज। फिर जब आपका मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ गया, अब बस उसमें से 300 से 400 आपको माइनस करना है एंड फिर बस हो गया आपका कैलोरी डेफिसिट। अब बहुत लोग इस चीज़ का सवाल करेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम जो भी खा रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग का इंडियन डाइट में हमको पता है कि हमारा इंडियन डाइट बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से भरा पड़ा है और यहाँ पे लीन प्रोटीन सोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बैठता है कि हम लोग ट्रैक तो कर लेंगे पर हम लोग समझेंगे कैसे कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितना है, एंड फिर उसका रिकॉर्ड कहाँ पे रखेंगे। पूरा दिन तो हम ऐसे नोट्स पे बैठ के कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो उसका भी सिंपल सोल्यूशन है, आपको फूड ट्रैकिंग ऐप्स जैसे MyFitnessPal वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। वहाँ पे सिंपली आपको लॉग इन करना है, अपना बेसिक डिटेल्स और अपना गोल सेट करना है एंड फिर वहाँ पे आपको लॉग सेक्शन मिलेगा और वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स जो भी आप खाएंगे वहाँ पे बस आपको सर्च करना है, उसका प्रॉपर अमाउंट डालना है एंड बस आपका लॉग हो जाएगा। एंड एट द एंड आप जब वहाँ पे मैक्रोस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका पूरा दिन का इनटेक, जो कि प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, फैट्स इनटेक, ये सब कितना रहा, एट द एंड आपको कैलकुलेट करके बता देगा। ओके, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप इज़ दैट आप यहाँ पे अपना गोल सेट कर सकते हो या फिर ये ऐप आपको खुद से बताएगा कि आज आपका फैट्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया या फिर शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो गया। ओके, सो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो आई विल फर्दर सजेस्ट कि आप भी थोड़ा बहुत ओपन टू लर्निंग रहिए एंड चीज़ों को आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा लर्न कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सा फूड आपके लिए बेस्ट होगा। कि आप सबको पता ही होगा कि फ़ैट लॉस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट ये कितना भी स्लो हो जाए, आप कितना भी स्लोली फ़ैट लॉस कीजिए, आपका मसल थोड़ा बहुत लॉस होगा ही होगा। इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ें बहुत ही यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। बट हम इन चीज़ों को थोड़ा कम कर सकते हैं, हम मसल्स को थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। तो और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हमको बस अपना दिन का प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना है। ओके, अब लोग के दिमाग में सवाल आता है कि हमको कितना प्रोटीन खाना है, कितना इंटेक करना है। बस आपका जितना बॉडी वेट है उससे 1 या 1.5x आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना है, ठीक। अब फॉर सपोज एक बंदा है जिसका बॉडी वेट है 50 किलो, ठीक है, तो उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोटीन इंटेक निकालें तो उसका आता है 50 से 80 के अराउंड। ओके, सो ये हो गया आपका गोल प्रोटीन इंटेक। ओके, आई नो आप में से बहुत सारे लोग कार्डियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली हमारे एज्ड जिम गोअर्स, लाइक जो लोग थोड़े एल्डरली होते हैं वो लोग कार्डियो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कार्डियो से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा वेट ट्रेनिंग। ओके, अब वेट ट्रेनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कार्डियो करते जाते हो एंड अगर आपका एक्टिविटी लेवल बस कार्डियो ही है तो फिर धीरे धीरे आपका मसल बॉडी से लूज होना स्टार्ट होता है। ओके, एंड एज अ रिजल्ट आपको वीकनेस, डिजीनेस या फिर आपको बहुत ही पूरा दिन लो एनर्जी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एंड अकॉर्डिंग टू सेवरल स्टडीज ये चीज़ें प्रूव भी हो चुकी है कि कार्डियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा वेट ट्रेनिंग। एंड या आप अपने वीकली शेड्यूल में 4 to 5 टाइम्स वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो है वेट लॉस प्रोसेस और ज़्यादा स्पीड अप या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है।
तो आई नो इन दिस जनरेशन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है हर दिन, एंड देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जिनको पूरा दिन काम करने के बाद भी रात को अच्छे से नींद नहीं आती। आई रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क, बट इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आपके बॉडी को प्रॉपर स्लीप ना मिले, आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली बहुत ही हाई स्ट्रेस लेवल से गुजरता है, तो फिर आपका बॉडी में धीरे धीरे कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है, एंड कोर्टिजोल लेवल के बढ़ने से आपका बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, जैसे आपका फैट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाता है, एंड फिर आपको कॉन्स्टेंटली क्रेविंग्स होने लगते हैं ये वो खाने की। ओके, सो इन चीज़ों को बेसिकली आपको स्टॉप करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 7 आवर्स का गुड स्लीप चाहिए। आई एम मेंशनिंग वंस अगेन, गुड स्लीप चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हो सके तो सोने से 1 घंटे पहले ही आपको अपना फ़ोन का सारा काम निपटा लेना है, फ़ोन को साइड में रख देना है। ओके, एंड इन चीज़ों को फॉलो करने से आपका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड या स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर बात हो तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप डिवोशनल बुक्स जैसे भगवद गीता ये सब पढ़ सकते हैं। ओके, इन चीज़ों को करने से आपका जो है कोर्टिसोल लेवल कम होता है, एंड धीरे धीरे आपका फैट लॉस और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक ही बात कहूँगा कि रिजल्ट्स उनको ही मिलते हैं जो एग्जीक्यूट करना जानते हैं। ओके, डोंट जस्ट मैनिफेस्ट, बी वेरी ओपन टू लर्निंग। भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एक दिन आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस फैट लॉस सीरीज़ में होप करता हूँ कि आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। एंड या, स्टे स्ट्रॉन्ग।